ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर ज़हरा दिस साइड। आज हमारा पैथोलॉजी का लेक्चर है जिसका टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस होता क्या है, जो इसकी मोस्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि थ्रोम्बोसिस के कॉजेज़ बताएं कि किन असबाब की बुनियाद पर होता है, इसकी अलामातें क्या होती हैं, इसकी और शॉर्टली ब्रीफली हमने इसकी टाइप्स बतानी होती हैं। तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस क्या है, देखो थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं। उन ब्लड वेसल्स के अंदर जब एक क्लॉट बन जाता है, यानी कि खून का एक लोथड़ा बन जाता है, और वो क्या करता है, यहाँ से ब्लड की सप्लाई को ब्लॉक कर देता है या रिड्यूस कर देता है, तो वो बेसिकली कहलाता है हमारे पास थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन क्या होगी सबसे पहले हमारे पास, कि बेसिकली एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाता है, जो कि ब्लड वेसल्स का जो के अंदर का जो ब्लड फ्लो है उसको या तो ब्लॉक कर देगा मुकम्मल तौर पर, या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, उसको रोक देगा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थ्रोम्बोसिस की, कि थ्रोम्बोसिस, वेट अ मिनट, ओके। सो जो थ्रोम्बोसिस का वर्ड है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है लंप या क्लम्प, गुच्छा हो जाना। ठीक है, बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है इसमें जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। इट कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हार्ट, वेन्स, ब्लड वेन्स एंड कैपिलरीज। ये हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारे पास हार्ट, वेन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, उसमें कहीं भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी वेन, आर्टरी, कैपिलरीज या हार्ट के अंदर हो सकता है। अ क्लॉट दैट स्टिक टू द इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। एक जो क्लॉट है, जो खून की जो शरियान है, ब्लड वेसल के अंदर की जो इनर सरफेस है, अंदरूनी सतह पर अगर कोई हो गया है तो वो थ्रोम्बस कहलाता है। अ क्लॉट इटसेल्फ इज कॉल्ड थ्रोम्बस। और जो एक खून का लोथड़ा, जो खून का जो एक लोथड़ा बना है उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। इफ़ द क्लॉट ब्रेक, अगर वो क्लॉट टूट गया है तो ब्लड वेसल्स इफ़ द क्लॉट ब्रेक द ब्लड वेसल, अगर उस क्लॉट ने ब्लड वेसल को तोड़ दिया है और वो हमारे खून की ब्लड स्ट्रीम में, खून में शामिल हो गया है, एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग, दैन इट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर तो वो खून की शरीयान के अंदर लगा है तो वो थ्रोम्बोसिस है। क्लॉट को हम थ्रोम्बस कहते हैं। और अगर उस क्लॉट ने हमारी ब्लड वेसल को तोड़ दिया है और वो खून के अंदर शामिल हो गया है और ब्लड हमारी खून में घूमे जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो फिर कहलाता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, डिफरेंस है इन तीन चीज़ों में। थ्रोम्बस कैन ब्रेक, थ्रोम्बस टूट भी सकता है, लूज भी हो सकता है, एंड ट्रैवल एल्सवेयर इन द बॉडी कॉल्ड एम्बोलिज्म, और बॉडी के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर सकता है और उसको फिर हम एम्बोलिज्म कहते हैं। इफ़ द क्लॉट, अगर जो ये क्लॉट है, अगर जो ये क्लॉट है रीचेज टू द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर ये बॉडी के किसी भी क्रिटिकल पार्ट तक चला गया है, इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तो ये जानलेवा और बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंडीशन पैदा कर सकता है। जैसे कि अगर ये दिल में बन गया है तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में हो गया है तो स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, अभी थ्रोम्बोसिस होता किस वजह से, तो थ्रोम्बोसिस के तीन कॉजेज हैं। सबसे पहला वस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके जो अंदर की लेयर है, ब्लड वेसल की जो वॉल होती है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। अगर उस एंडोथेलियम को डैमेज आ गया है किसी भी वजह से तो थ्रोम्बोसिस बन सकता है। अब वस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज होता कैसे, देखो जब एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जो लेयर है, यानी कि एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगी किसी इंजरी, किसी ट्रॉमा की वजह से, तो उसके अंदर के जो सब एंडोथेलियम है, जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है, जब कहीं भी इंजरी होती है, हमें पता है कि ऐसा मेडिकल स्टूडेंट कि वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं कि उस चीज़ को रिकवर कर दें, कि वहाँ से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। जाहिर सी बात है वहाँ पर इंजरी होगी तो जो सब एंडोथेलियम है ना, वहाँ पर आ जाएंगे प्लेटलेट। ठीक है, अब वहाँ पर जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स को तो नहीं पता, प्लेटलेट्स को तो अपना काम करना है विच इज़ क्लॉट फॉर्मेशन। तो वहाँ पर वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे और फिर होगा क्या कि वहाँ पर जो है थ्रोम्बोसिस बन जाएगा। अब ये होता किस वजह से, अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हमें पता है कि ब्लड वेसल्स को वो मुतासर करती है। अगर हमारे पास हमें कोई ऐसा ट्रॉमा या इंजरी हो गई जिससे हमारी ब्लड वेसल्स टूट का शिकार हो गई तो हो सकता है। हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स को वीक करता है, उनको कमज़ोर करता है स्मोकिंग। और अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है जिसके टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में फैल गए हैं और उन्होंने हमारी ब्लड वेसल्स को वीक कर दिया। दूसरा जो मेन कॉज है वो थ्रोम्बोसिस का, वो ऑल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो के अंदर ऑल्टरेशन आ जाना। अब हमारे पास जो ब्लड क्लॉट, डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लड क्लॉट नहीं, ब्लड फ्लो, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो के अंदर जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसमें किस वजह से आ सकता है कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल कहीं पर इंजरी हो गई है और वहाँ पर ब्लड जो है स्टैग्नेशन में चला है, यानी कि रुक गया है वहाँ पर, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पर रुक गया है, खून जम सकता है वहाँ पर।
या फिर जहाँ पर इंजरी हुई है उस जगह के इलाके, वहाँ पर जो है क्या होगा, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो मेन रीज़न होते हैं जिनकी वजह से जो है थ्रोम्बोसिस भी बन सकता है। ब्लड फ्लो में अल्टरेशन आती कैसे है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में ऐसा हो सकता है अगर हमें हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम है, हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, या एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है। तीसरा जो मेन कॉज है थ्रोम्बोसिस का वो है हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड का मतलब ये है कि खून में जो कोगुलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि खून में ज़ाहिर साफ सी बात है कि खून में प्लेटलेट्स की काउंट ज़्यादा हो गई है, जिससे वो ज़्यादा क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनिशिएट कर रहे हैं और ब्लड हमारा हाइपर कोगुलेबल हो गया है। तो हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड इज़ डिफाइंड एज अल्टरेशन इन द ब्लड फ्लो। इनके ब्लड फ्लो के अंदर अल्टरेशन आ जाना कैसे, जब खून हाइपर कोगुलेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो है फ़्लो स्लो हो जाएगा। जब फ़्लो स्लो हो जाएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली थ्रोम्बोसिस बन जाएगा। अभी होता कैसा, अगर किसी को लेट प्रेगनेंसी बहुत देर से हुई है, जो जिस एज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 40 या 45 की एज में हो रही है, 30 या 35 की एज में हो रही है, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करता है, अगर किसी को बहुत ही सीवियर, बहुत ही डीप इंजरी हो गई है, बहुत डीप उसको बॉडी जल गई है, नेक्रोटिक सिंड्रोम अगर किसी को है, अगर किसी को कार्डियक फेलियर की कंडीशन है, या अगर किसी की बॉडी में ब्रूसेस बन गए हैं, नील पड़ गए हैं, ये तो 3 मेन कॉजेज़ थे। यानी कि सबसे पहला कॉज क्या था कि ब्लड वेसल्स की इंजरी, दूसरा ब्लड फ्लो में अल्टरेशन आना, और तीसरा हमारे ब्लड का हाइपर कोगुलेबल हो जाना। अब इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज़ होते हैं जो कि हमें देख लेना चाहिए, विच इज़ स्मोकिंग करने से हमारी ब्लड वेसल्स वीक होती हैं। तंबाकू में जो है कुछ ऐसे निकोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे ना सिर्फ ब्लड वेसल्स बल्कि और भी डिफरेंट ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर करते हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लाक जमा हो जाता है, प्लाक से एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस भी बन जाता है। अगर किसी को कैंसर है तो बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी की तौर पर चीज़ें चल रही होती हैं। किसी को हाइपरटेंशन है, हमें पता है कि हाइपरटेंशन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को वीक करती है क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे चाहिए होती है। किसी को स्ट्रेस है, किसी को डायबिटीज़ में डायबिटिक न्यूरोपैथी, हम सब ने पढ़ा है कि नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। नॉट एक्सरसाइजिंग, अगर एक पर्सन है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उस वजह से भी हो सकता है। या अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा मोटा है या ओवरवेट है, तो उसको भी ये कंडीशंस जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब थ्रोम्बोसिस की टाइप्स कितनी हैं? देखो थ्रोम्बोसिस को हमने 2 टाइप्स में जो है वो कर दिया है डिवाइड, विच इज़ एक होती है मॉर्फोलॉजिकल टाइप और एक क्लिनिकल टाइप। मॉर्फोलॉजिकल टाइप हमारे पास सिर्फ 2 हैं, एक पेल या वाइट थ्रोम्बोसिस और एक रेड थ्रोम्बोसिस। क्लिनिकल टाइप में आर्टेरियल यानी कि जो आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस बन रहा है, वीनस जो कि वेनस सिस्टम में बन रहा है, डीवीटी जो कि बॉडी की डीप वेन्स के अंदर बन रहा है थ्रोम्बोसिस, कार्डियक जो कि हार्ट के अंदर बनेगा, सुपरफिशियल जो हमारी सुपरफिशियल जो ऐसी वेन्स, ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि स्किन के करीब हैं, उसमें एक क्लॉट बन रहा है, क्लॉट फंस रहा है, तो वो सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस कहलाएगा। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस जो कि हमारी किडनी की वेन्स में बनेगा। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जो कि हमारे ब्रेन में बढ़ेगा। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल टाइप में हमारे पास आ जाएगा पेल और वाइट थ्रोम्बोसिस। पेल और वाइट थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है? तो ये पेल हो सकता है या ये वाइट कलर का हो सकता है। बेसिकली दे आर ड्राई, इजीली ब्रेकेबल एंड ग्रैनुलर मासेस टिपिकली मेड अप ऑफ फिब्रिन, प्लेटलेट्स एंड फ्यू इंट्रैप्ट आरबीसीज। ये जो पेल और वाइट थ्रोम्बोसिस है ना, ये बेसिकली ड्राई होते हैं, खुशक होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और इजीली टूटने वाले होते हैं, ग्रैनुलर ना दानेदार होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं ये, ठीक है। और ये हमेशा किससे मिलके बनते हैं? ये फिब्रिन, प्लेटलेट और कुछ ऐसे आरबीसीज से बनेंगे जो इंट्रैप्ट होंगे, एक दूसरे में उलझे हुए होंगे, उन आरबीसीज से बनेगा। ये हमेशा याद रखना कि आर्टेरियल सर्कुलेशन में होता है, ना कि वीनस और कैपिलरी, बल्कि आर्टेरियल सर्कुलेशन में बनेगा। और ये जो वेसल्स हैं, वेसल्स की जो वॉल्स हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, फ्रीली मूव नहीं कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रेड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। रेड थ्रोम्बोसिस हमें नाम से पता चल रहा है कि ये प्लेटलेट्स, फिब्रिन्स और लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज से मिलकर बना है। दे टिपिकली डेवलप इन द वेनस सर्कुलेशन, ये वेनस सर्कुलेशन में बनेगा। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस आर्टेरियल सर्कुलेशन में बनता है। वीनस थ्रोम्बोसिस वीनस सर्कुलेशन में बनेगा। स्लो ब्लड फ्लो इन द वेनस कवरेज द इनलार्जमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब देखो सबसे जो चीज़ हमें पता है ना, वो ये कि हमारी आर्टरीज में ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा होता है क्योंकि वो बॉडी की डिमांड है, बट वीनस सिस्टम में ब्लड थोड़ा सा स्लो रिटर्न हो रहा होता है हार्ट की साइड पे। बट अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आरबीसीज की जो सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है, वो इनलार्ज होते जाएंगे और फाइनली वो क्लॉट बना देंगे, ठीक है। अब जो उसकी क्लिनिकल टाइप्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन एन आर्टरी, एक ब्लड क्लॉट का आर्टरी के अंदर बन जाना, विच ब्लॉक द नॉर्मल ऑक्सीजन रिच ब्लड टू सप्लाई टू द टिश्यू। हमें पता है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स और टिश्यूज़ को दे रही होती है। तो जब आर्टरी में
यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो यहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है सेल्स और टिश्यूज़ में वो जाना बंद हो जाएगा, उसकी सप्लाई रुक जाएगी एंड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और उससे फिर सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद है वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि ऐसा द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द वेन, जो ब्लड क्लॉट है उसका वेन के अंदर बन जाना, ना कि आर्टरीज, ना कि कैपिलरीज या माइक्रो सर्कुलेशन में, विच ऑब्स्ट्रक्ट द रिटर्निंग ऑफ द ब्लड। हमें पता है कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी को देती है और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड को या ख़राब खून को वापस हार्ट में भेजता है थ्रू द पैसेज ऑफ लंग्स, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए। और अगेन ये कंटिन्यूस जो लूप चल रहा है वो चलता रहे। तो जब एक जो क्लॉट है वेन में बन जाएगा तो वो जो गंदा खून वापस हार्ट तक जा रहा है, आम अल्फाज में यही बोलेंगे, या इन बायोलॉजी और इन मेडिकल टर्म्स वी कैन से दैट, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज़ रिटर्निंग बैक टू द हार्ट वो नहीं होगा, क्योंकि उसके रास्ते में जो है एक क्लॉट बन गया है, एक थ्रोम्बोसिस बन गया है, जो कि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट कर रहा है हार्ट तक जाने से, और उसके नतीजे में स्वेलिंग और पेन हो सकता है। DVT means deep vein thrombosis. It usually refers to the formation of the blood clot in the deep veins. Basically DVT का मतलब होता है deep vein thrombosis. इसका मतलब है कि एक ऐसा ब्लड क्लॉट हमारी डीप वेन्स के अंदर बन जाए, डीप जो कि बहुत ही डीप गहराई में वेन्स होती हैं उनमें बन जाए। मोस्टली ये देखने को मिलता है लिम्स में, टांगों में, ठीक है। इट कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और DVT इज़ द मेन कॉज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड pulmonary embolism। ये बात याद रखने वाली है। Okay, so the next type we have is cardiac thrombosis. देखो cardiac thrombosis means the formation of blood clot inside the heart. As the name suggests कि cardiac thrombosis का मतलब क्या है कि जो blood clot है वो दिल के अंदर की vessels में बन रहा है और वो interfere करेगा हमारी वो normal blood circulation के साथ and can lead to serious and life threatening health problems। उससे serious और life threatening health problems हो सकती हैं। Next we have is superficial thrombosis। as the name suggests कि सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस, सुपरफिशियल यानी कि ऊपरी सतह पे। सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द सुपरफिशियल वेन्स नियर द स्किन दैट कॉज लोकल पेन एंड रेडनेस। सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि ब्लड क्लॉट का सुपरफिशियल वेन्स में बन जाना, जो कि जिल्द के करीब होती हैं, और उससे लोकल पेन आएगा। लोकल पेन का मतलब जनरल और लोकल में क्या फ़र्क है? जनरल ओवरऑल बॉडी, और लोकल का मतलब बॉडी का ऐसा हिस्सा जो कि सिर्फ मुतासिर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो है सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस हो गया है हथेली के ऊपर वाली साइड पर ना, ठीक है, हाथ के ऊपर वाली साइड पे, तो लोकल पेन और रेडनेस होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी पूरी बॉडी ये रेड हो जाएगी, पर जहाँ पे सिर्फ थ्रोम्बोसिस है वही एरिया जो है वो रेड, इन्फ्लाम्ड और स्वेट नज़र आएगा। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी कॉल लोकल पेन, लोकल रेडनेस और लोकल इन्फ्लामेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। तो एज द नेम सजेस्ट कि हमें पता चल रहा है कि भाई रीनल वेन में कुछ हो रहा है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द रीनल वेन। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि ब्लड क्लॉट का रीनल वेन, किडनी की वेन्स के अंदर बन जाना, विच ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द किडनी। अब रीनल वेन करती है क्या? हम सबको पता है कि वो ब्लड को किडनी तक ड्रेन करती है, ठीक है। दिस कंडीशन रिड्यूसेस द ब्लड आउटफ्लो। अब अगर किसी के वेन में, रीनल वेन में ब्लड क्लॉट बन गया है तो उससे जो ब्लड का आउटफ्लो है, जो ब्लड किडनी से बाहर आ रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा एंड में कॉज किडनी में। और उससे क्या होगा? किडनी में दर्द होगा, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन ठीक से नहीं होगा, एंड हीमाटूरिया यानी कि हमारे पास जो यूरिन है उसमें ब्लड आएगा। नेक्स्ट वी हैव ए सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। ये भी हमें नाम से पता चल रहा है कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द वेसल्स ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग की वेसल्स में खून का क्लॉट बन जाना, विच ब्लॉक द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ब्रेन टिश्यूज़। अब उससे क्या होगा? जब दिमाग के शरीयानों में खून का एक लोथड़ा जम जाएगा, एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा, या इन मेडिकल टर्म्स वी कैन से दैट जब वहाँ पे थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो जाएगा, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स एंड न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स द ब्रेन टू सप्लाई इट, वो नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा रुक जाएगा। उससे क्या होगा? ब्रेन के टिश्यूज़ जो हैं वो नेक्रोसिस की तरफ चले जाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक में चला जाएगा, ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा और टिश्यू का नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। Okay, so as we all considered the description, definition, types, clinical, morphological types, ये तो हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब हमने हर चीज़ तो पढ़ी, बट हम हाउ कैन वी डायग्नोज इट, ठीक है। हाउ वी कैन डायग्नोज कि यार किसी को थ्रोम्बोसिस है कैसे, उसके सिम्टम्स क्या आएंगे। अगर इफ़ अ पेशेंट कम्स टू आवर क्लिनिक, तो व्हाट सिम्टम्स शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो अगर किसी को ब्रेन
थ्रोम्बोसिस है, ब्रेन का है, तो अचानक वीकनेस उसको होगी, एक बॉडी की एक साइड की, हाफ साइड ऑफ द बॉडी उसको वीकनेस होगी, वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाएगा, उसको बेहोशी होती रहेगी, अपने हवाशों में नहीं रहेगा, उसकी स्पीच स्लर्ड होगी, सही से बोल नहीं पाएगा। और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, अगर टेस्ट करवाएंगे तो MRI CT स्कैन अगर हम करवाते हैं तो उसमें ब्रेन डैमेज नज़र आ रहा होता है, नेक्रोसिस नज़र आ रहा होता है, ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आएंगी। ठीक है, अगर किसी के लंग्स में हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको अचानक ही उसकी सांस उखड़ने लगेगी, बैठे बैठे सांस लेने में दुश्वारी होगी, खांसी होगी, समटाइम्स वॉमिट भी हो सकती है, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चलेगा और उसको जो है पसीना आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का थ्रोम्बोसिस उसके हार्ट में है तो उसका चेस्ट पेन स्टार्ट होगा, सीने से लेकर उसके उल्टे बाजू और जॉ तक, उल्टे जबड़े तक जाएगा, जिसको हम अंजाना पेक्टोरिस भी कहते हैं। सांस लेने में मुश्किल होगी, पसीना आएगा, शदीद चेस्ट पेन होगा और कंजेशन, उसको दम घुटने का एहसास होगा। यहाँ पे पैल्पिटेशंस भी हो सकती हैं, यहाँ पर रैपिड हार्ट बीट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अपने आप को कॉन्शियस रखना है। एटलीस्ट लेग्स में अगर किसी के हो गए तो उसकी जिस लेग में अफेक्टेड होगा वहाँ पर उसको उस साइड पर दर्द होगा, उस लेग की स्वेलिंग हो जाएगी, वो एरिया गर्म होगा और टेंडर होगा, ठीक है, और उसको चलने में डिफ़िकल्टी होगी। ओके, सो अगर किसी की किडनी में है तो हमें पता है कि किडनी हमारी लोअर बैक और साइड पे होती हैं, तो जिस भी किडनी अफेक्टेड होगी उसको उस साइड पे पेन होगा और साइड्स में पेन होगा। उसकी जाहिर सी बात है, हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है बॉडी की इन्फ्लामेशन, और हमारे जो आँखों के जो आई बैग्स होते हैं अगर वो स्वेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि किडनी का कोई इशू चल रहा है। तो आई बैग्स, बॉडी और लेग्स में स्वेलिंग होगी, यूरिन में ब्लड आ सकता है, हीमेटोरिया की कंडीशन हो सकती है और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो पेशेंट को प्यास भी बहुत लगेगी, ये भी एक मार्क सिम्टम हो सकता है। अगर किसी को सुपरफिशियल है तो उसको लोकल पेन होगा, यानी कि जिस जगह पे उसका थ्रोम्बोसिस बन रहा है उस जगह पे उसको सिर्फ पेन होगा, हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, जो वेन है ज़ाहिर सी बात है सुपरफिशियली होगी तो हम उसको देख सकेंगे, वो हार्ड हो जाएगी, वेन्स जो हैं बिल्कुल सख्त सी नज़र आ रही होंगी, नालियों जैसी, और वहाँ पे रेडनेस होगी। अब ये तो हो गया कि भाई इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हार्ट अटैक पेशेंट को हो सकता है, जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्रेन में रुक जाएगी तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ब्रेन डेथ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। हमेशा जैसे अगर फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल की बात करें, सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस की, तो अगर उसको ऐसे छोड़ दिया तो क्रॉनिक स्वेलिंग और पेन की तरफ पेशेंट जा सकता है। अब ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो जाहिर सी बात है टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, बिला फिर नेक्रोसिस की तरफ जाकर ख़त्म हो जाएंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स देने चाहिए, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि खून को उसके पतला करेंगे, ताकि उसके जो खून में हाइपर विस्कोसिटी हो गई है, जो ब्लड में अल्टरेशन आ रही है, या जो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से चीज़ें हो रही हैं, या इसके अलावा और भी कॉजेज, अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कर रहा है, या निकोटीन ले रहा है, या दूसरे हार्मफुल चीज़ें ले रहा है जो कि उसकी बॉडी में ब्लड को थिक कर रहे हैं, गाढ़ा कर रहे हैं, तो एंटीकोगुलेंट्स क्या करेंगे, उसके ब्लड को थिन करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा अगर हम जनरली देखें तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं बेसिकली जो कि किसी भी क्लॉट को घुला देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं। हम सिम्टम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे थ्रू मेडिकेशन, दर्द के लिए उसको दवाइयाँ देंगे, उसको आराम करवाएंगे, और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, यानी कि स्टॉकिंग कंप्रेशंस होती हैं, हम उसको वो दे सकते हैं। होम्योपैथिक रेमेडीज़ में हमारे पास सिकल कोराजे की बेस्ट रेमेडी है हमारे पास, जो है वो थ्रोम्बोसिस की, ठीक है। उसके बाद एपिस आ जाएगी, अगर स्टिंगिंग पेन होगा, ये हम देंगे इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के बाद। लैकेसिस देंगे, जो कि अगर लेफ़्ट साइड पेन अगर लेफ़्ट से राइट पे जा रहा है तो लैकेसिस देंगे। MMLS हमारे पास हेमरेज की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, वाइफेरिया और कैल्केरिया आयोडी टेस्ट के अलावा और भी हैं, जैसे कि अगर हेमरेज हो गया है आर्निका दे सकते हैं, रूटा हो गई है, इस तरीके की और भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस हमारे यहीं तक था। हमने देखा डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, जर्नल, इसके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक रेमेडीज़ हम उसको क्या क्या दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो आई होप कि तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आए, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ चाहिए, कुछ समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।